सभी को नमस्कार। आज जो हम गोष्ठी कर रहे हैं ये ओबीएस पर जो फेसबुक लाइव करना है या हमें यूट्यूब पे लाइव करना है या अब जो नया एक टेलीग्राम पे भी सुविधा मिल गई है उस पर हमें लाइव करना हो, तो हम चूंकि हम सभी राजभाषा से जुड़े हुए हैं, राजभाषा संबंधी कार्यों पर निर्वहन करते हैं, तो हम लोग को मीटिंगें करनी पड़ती है, कुछ गोष्ठियां भी हमने करनी होती है, तो उसको हम लाइव कैसे करें। तो आज इस विषय पर हमारे आदरणीय मोहन बहुगुणा जी आपको यह प्रेजेंटेशन देंगे। और चूंकि हमारा जो कार्यक्रम होता है हर सप्ताह, तो वो भी हम लाइव करते हैं, तो आपके मन में ये जरूर होता होगा कि ये लाइव कैसे होता है। और तो आज इसी विषय पर बहुगुणा सर विस्तृत से बताएंगे। तो चूंकि समय कम है, आज नवरात्र का अष्टमी है हम लोग का, तो सभी लोगों को शाम का पूजा भी करने होगा, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय बहुगुणा जी का, वे पूरा इसमें आज बताते हैं। तो बहुगुणा सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। और मेरी आवाज तो आ ही रही होगी शायद। और बहुत बहुत आपका, और आज हमारे ये हिंदी और तकनीक समूह का हमारा उद्देश्य है मित्रों कि जो हम हिंदी के क्षेत्र में या हिंदी से अलावा भी अन्य क्षेत्रों से जो भी हिंदी और तकनीक को जानने के इच्छुक लोग हैं, हम उन्हें कुछ ऐसा दें जिससे वे टेक होम कर, मतलब अपने साथ ले जा सकें और वो उसे यूज कर सकें और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकें। हमने पिछले लगभग, आज हमारी 33वीं या 34वीं है शायद हमारी आज की ये मीटिंग, हम पिछले एक साल भर से हम लोग कर रहे हैं। हर शनिवार को हम मिलते हैं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर, वर्ड्स, पावर पॉइंट से लेकर के तमाम तरह, वर्ड से पीडीएफ टू वर्ड, वर्ड टू पीडीएफ, ये तमाम तरह के हम लोगों ने अभी तक कई यूटिलिटीज पर काम किया है, सेमिनार यहाँ पे संगोष्ठियां की हैं। और हमें लगता है कि जो, और खास तौर से हिंदी का प्रयोग का, मुझे जहां तक अभी तक मैंने देखा है, हम लोग अभी तक हिंदी फॉन्ट, कीबोर्ड और वर्ड और पावर पॉइंट तक ही सीमित रह जाते हैं कि हम यूनिकोड कौन सा फॉन्ट रहेगा और कौन सा कीबोर्ड हम यूज करें, रेमिंगटन यूज करें, इनस्क्रिप्ट यूज करें, फला फला। अभी तक आम तौर पे जो हमारा हिंदी का प्रयोगता है वो यहीं तक सीमित रह जाता है। हम इससे कुछ आगे बढ़ें और इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग अपने तमाम तरह के जितने भी हम लोगों ने अभी तक ये यहाँ पर संगोष्ठियां की हैं, उनमें हम लोगों ने इन सभी मुद्दों को, यूटिलिटीज को, सुविधाओं को उठाया है और अपने श्रोताओं को, दर्शकों को उनसे रूबरू करवाया है। मित्रों, पिछले मैं कहूं कि अगर ये हमारा जो पिछला कोरोना काल था, उसमें हमने बहुत कुछ खोया है और कष्ट सहे हैं, वहीं अगर कुछ हासिल हुआ है तो वो है कि हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेज आदि, इसमें हम लोगों ने बहुत एक उसमें यूज किया है उसको। कुछ नई चीजें थी हमारे पास, जैसे मोबाइल आया तो हमारे पास सिग्नल है, टावर है, और उसके बाद रिचार्ज है, और ये कई सारे नए नए शब्द जुड़ते गए। उसी तरह जब कोरोना आया तो कोरोना के कारण, क्योंकि सब एकदम से स्टैंड स्टिल हो गया था, सब चीज जहां जहां लॉकडाउन हो गया, लेकिन काम तो चलता ही रहता है, उसको चलना भी चाहिए। उसीलिए फिर क्या हुआ कि ऑनलाइन कुछ माध्यम निकाला गया था इसी तरह से। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर हम यह ऑनलाइन का विकल्प नहीं होता तो पूरी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक व्यवस्था हमारी ठप हो जाती। ऑनलाइन के विकल्प ने जब बच्चों को कक्षाओं से जोड़े रखा, वहीं कार्यालयों के कार्यों को ऑनलाइन मीटिंग आदि के माध्यम से भी जारी रखा। इस दौरान अधिकांश लोगों का ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने, अपने अनुभव बांटने का अनुभव मिला। हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, जूम जैसी विदेशी मीटिंग सॉफ्टवेयरों पर भी काम किया। और इसके अलावा जो भारतीय सॉफ्टवेयर थे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे, लेकिन उनमें से जैसे हम ही लोगों ने यहाँ पर नमस्ते इंडिया, मिलन सेतु, जियो मीट आदि, शायद एक आध और किसी का भी हमने ट्रायल किया था। उन सब में कुछ न कुछ सुविधाएं थी, कुछ कमियां थी, कुछ जैसे कई सारी उपयोगिता, मतलब उपयोग करने में कुछ कठिनाइयां थी।
अंत में हम आते हैं कि हम लोगों ने फिर गूगल मीट को ही अपना एक माध्यम बनाया। हम लोगों ने कुछ चीजें इस तरह से इन सॉफ्टवेयरों के खरीदे गए संस्करण जो थे, जो इनके पेड वर्जन थे, उनमें तो कुछ सुविधाएं थी, लेकिन जो फ्री के वर्जन थे उनमें कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि आप 100 मेंबर से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या उसको हम लाइव नहीं कर सकते हैं, या तो आप उस सॉफ्टवेयर को, जैसे गूगल का है, गूगल का वर्क स्पेस आपको पूरा खरीदना होता है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा एक बंडल है आपको 365 या और जो ऑफिस का सॉफ्टवेयर है वो आपको पूरा खरीदना होता है। उसके बाद ही आप, या जूम वगैरह जैसे, वो आपको खरीदना होता है। खरीद करके आपको उसकी तमाम सारी फैसिलिटी की, जैसे लाइव करना, फला ये आपको मिल जाती है, रिकॉर्डिंग लाइव ये। तो जो मेरे पास एक तरह जूम का जो पेड वर्जन, फ्री का वर्जन मैं यूज किया, लेकिन एक मैं पिछले 2 साल से लगभग जूम का जो पेड वर्जन है हमारे वैश्विक हिंदी परिवार में वो यूज करते हैं। तो उसमें रिकॉर्डिंग का भी है, आप क्लाउड पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उसको किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप उसको लाइव कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पर कर सकते हैं, या उसको आप यूट्यूब पर कर सकते हैं। ये उसमें एक फैसिलिटी है कि एक प्लेटफॉर्म में आप उसको लाइव कर सकते हैं। हमारे पास, क्योंकि हम लोग अभी नए इस ऑनलाइन में आए थे, तो हमारे पास पेड वर्जन नहीं था। पेड वर्जन नहीं होने से फिर हमारे पास, अगर हमने कुछ जुगाड़ किया, हम ही नहीं किया, विश्व भर के जितने भी यूजर्स थे उन सब ने एक जुगाड़ किया कि कैसे हम अपनी मीटिंग को हम लोग आगे बढ़ाएं, और एक मीटिंग है 100 लोगों की कैपेसिटी के साथ, जो फ्री में हमको गूगल मीट दे रहा है, उसमें हम अधिक से अधिक लोगों को, या मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म मैं ओन करता हूं, जैसे मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, फेसबुक पे पेज है, यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है या 2 चैनल हैं, या ट्विच पर है, या दूसरे तमाम टेलीग्राम पर मेरा अपना एक पेज है, मतलब एक ग्रुप है, या दूसरे सैकड़ों, आज आप देखेंगे हम लोग भारत में तो हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन विदेशों में सैकड़ों सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। अब बात आती है कि जब मुझे एक मीटिंग करनी है, ऑनलाइन मीटिंग करनी है, तो उसे एक आम छोटे स्तर पर अगर मैं देखूं, तो मैंने गूगल मीट, एक जो मेरे को फ्री में मिलता है, मैंने गूगल मीट अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करता हूं कि उसमें गूगल मीट का एक जो फ्री का वर्जन है गूगल मीट, उसको खोलता हूं। गूगल मीट खोलने के बाद मैं अपनी मीटिंग शुरू करता हूं। उसका एक लिंक, उसमें शेड्यूल भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसको आप नए इंस्टेंट मीटिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप मीटिंग शेड्यूल करते हैं, उसका लिंक बना देते हैं, उसको लोगों को भेजते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं शुरुआत से आपको बता देते हैं, ठीक है, मैं इसको अपने योर एंटायर गूगल मीट, तो आप लोग जानते ही हैं कि गूगल मीट कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है। तो आप, क्योंकि आप क्रोम के थ्रू भी आप मीटिंग में जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप मेरे यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको और कोई भी यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर आपका टूल बार, ये आपका रिबन वगैरह कुछ नहीं है, टूल बार नहीं है, नीचे भी कोई ज्यादा नहीं है। ये एक क्लीन सा हमारे पास जो इंटरफेस है वो गूगल मीट का है। अगर मैं इसी को मैं अगर किसी क्रोम में खोलता हूं, तो मेरे पास ऊपर नीचे जो मेरे अपने पर्सनलाइज्ड मेरे टूल बार हैं, मेरे जो चैनल्स, क्या मेरे आइकन्स वगैरह हैं, मेरी जो अपनी प्राइवेसी के, मतलब कह सकते हैं कि मेरी अपनी प्राइवेसी है, उन चीजों को कि मैं नहीं दिखाऊं लोगों को, वो भी सब आपको दूसरों को दिखाई देते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि मैं एक अपने, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, इस तरह से ये गूगल मीट का एक मेरे पास एक आइकन आता है। गूगल पे, क्रोम पे जाते हैं, गूगल मीट मैंने यहाँ पर एक खोल लिया। गूगल मीट खोलने के बाद मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ पे ये मेरा गूगल मीट आ गया। अब यहाँ पर न्यू मीटिंग में करता हूँ। शुरुआत से बता रहा हूँ, आप आराम से इसको सुन लीजिएगा। और जैसे मीटिंग कैसे करें, कई लोग, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि 2-4 लोग नहीं जानते हैं इसको भी। तो मेरा ये उन्हीं को बताना है कि जो 2-4 लोग नहीं जानते हैं, तो आप, हम सबका भी ये कर्तव्य है कि हम 0
पर जो अभी खड़ा है जो व्यक्ति, उसको हम ऊपर लाके रखें। तो यहाँ न्यू मीटिंग है, न्यू मीटिंग में आपने किया इसको क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर। अभी एक इंस्टेंट मीटिंग है कि अभी आपने यहाँ पे किया, और जैसे ये किया आपने तो आपकी इंस्टेंट मीटिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है। अब आपकी इंस्टेंट मीटिंग शुरू हो गई, यहाँ पर इसका लिंक आ जाता है। लिंक आने के बाद कॉपी करके आप इसको दूसरे को देते हैं, दूसरे को भेजते हैं, तो वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि अपने आप तो कोई जुड़ नहीं पाएगा जब तक उसके पास लिंक नहीं होगा, तब तक वो जुड़ नहीं पाएगा। तो ये इंस्टेंट मीटिंग हो गई। या हाँ, दूसरा, या फिर रिटर्न टू होम स्क्रीन, या मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर न्यू मीटिंग में जाता हूं, क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर, जो मेरे को शेड्यूल करनी है, अगले शनिवार को एक मीटिंग करनी है, और उस मीटिंग को मैं, उसमें तमाम सारे ऑप्शन आते हैं, किस नाम से होगी, क्या होगी, वो सब आता है। तो उसमें मैं भर के उसको, अगर मेरा वो हर शनिवार का है तो उसमें एवरी शनिवार या एवरी संडे या एवरी जो भी हमारी तारीख है, या एवरी 1 तारीख को एवरी मंथ करनी है, एवरी वीक करनी है, एवरी ईयर करनी है, या हर रोज करनी है, एवरी डे करनी है, वो सब उसमें ऑप्शन आते हैं, आप उसको करना है। उसके बाद आपको उसका लिंक मिलेगा। लिंक मिलने के बाद अब आप उसमें जाएंगे तो उसको आप लोगों को शेयर करेंगे। जैसे हम लोग अपनी मीटिंग के, हम लोगों ने अपनी मीटिंग के हम लोग लिंक शेयर करते हैं, आप सभी लोग उससे जुड़ते हैं, तो ये है। और हाँ, अब इसके बाद मैं क्या करता हूं कि ये हम लोगों ने एक मीटिंग की, अभी जैसे उसके बाद हम लोग ने मीटिंग आ गई, हमारी स्टार्ट की हमने। अब मैं चाहता हूं कि इसी मीटिंग को, जब तक मेरे 100 लोग हैं, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जब तक मेरे, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई ज्यादा इतना काम नहीं है, मेरे 100 लोग हैं या 50 लोग आ रहे हैं मेरे पास, और मुझे बस एक मीटिंग अपनी करनी है, और उसका कोई रिकॉर्ड भी मेरे को नहीं रखना है, या कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, या कहीं और आगे नहीं शेयर करना है, तो मेरे लिए इतना ही ये काफी है कि मैं फ्री वाली वर्जन में इसको करूं। अब मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास फ्री वर्जन है, और मैं चाहता हूं कि वो मेरी जो मीटिंग, आज की मीटिंग है, ये रिकॉर्ड हो जाए। रिकॉर्डिंग के लिए मैं सिंपली क्या करता हूं, एक रिकॉर्डिंग है, एक जो मेरे को पावर पॉइंट देता है ये सुविधा, ठीक है, कि मेरा जो स्क्रीन में जो भी आ रहा है वो मेरा आज का रिकॉर्ड हो जाए। सिंपली आप सबके पास पावर पॉइंट होगा, पावर पॉइंट में आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे, ये मैं पावर पॉइंट खोलता हूं, और पावर पॉइंट खोलने के बाद ये मेरी न्यू मीटिंग है, न्यू मीटिंग खोलता हूं मैं, और ये मेरा यहाँ पर एक वो है, एक सपोज करो मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड करता हूँ, एक ब्लैंक स्लाइड, यहाँ पर जाके मैं इंसर्ट करता हूँ, वीडियो करता हूँ, और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, सॉरी वीडियो नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो करूंगा, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने किया। अब मेरे यहाँ पर जो भी आ रहा है, यहाँ मैं इसको एक वो दे सकता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक उसमें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैंने इतना रिकॉर्ड किया, या मैं चाहता हूँ कि पूरा स्क्रीन में रिकॉर्ड करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये मैं कर सकता हूँ। अब मैंने इतना उसको दे दिया, यहाँ से इसको रिकॉर्ड दबा दिया। रिकॉर्ड दबाते ही मेरा अभी जितने भी इसमें हो रहा एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। रिकॉर्ड होने की वजह से मैं करता हूँ इसको रिकॉर्ड 1 2 3, ये रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्डिंग के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं अभी एक आपको प्राइमरी बता रहा हूँ कि आप अपना भी कोई काम कर रहे हैं तो उसको भी आप पावर पॉइंट के थ्रू, आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं चाहिए, केवल एक पावर पॉइंट, क्योंकि हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, उससे आप अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसमें आप चाहें तो बाद में उसको फिर एडिट करके आप उसको कर सकते हैं, उसमें दूसरी आवाज भर सकते हैं, या आपकी कहीं आपको लगता है कि इसमें आवाज ठीक नहीं आ रही है तो उसमें वॉइस ओवर बाद में दे सकते हैं। ये सब चीजें, ये मैंने ये किया। अब मैं इसको चाहता हूँ, ये मैंने की, ये मैंने स्टॉप कर दिया, इसको ये स्टॉप कर दिया। स्टॉप करते ही देखिए ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको ये प्ले करता हूँ। रिकॉर्डिंग के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं भी आपको प्राइमरी बता रहा हूँ कि ये ठीक है ना, इसमें आवाज आ रही, मेरे को आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है बिल्कुल। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। अब आप इस रिकॉर्डिंग को राइट क्लिक करेंगे, सेव मीडिया एज करेंगे। जहां पर आपको ये वीडियो चाहिए, आपको डेस्कटॉप पे चाहिए, आप डेस्कटॉप पे मीडिया 1 करेंगे, ये आपकी मीडिया यहाँ पर डेस्कटॉप पे आपकी सेव हो जाएगी।
आप देखिए, आपने कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप अपने इसको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कैसे करें। इसके बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने कर दी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ तो प्लेबैक में जाता हूँ, मुझे इसको ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए देखिए इसको ये मेरे पास है। ट्रिम मेरे को कहां से कहां तक करना है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होना, ये होना चाहिए और यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए, बस। ओके मैंने किया तो मेरे को इतना से इतना पोर्शन ही मेरे को ये आएगा, ठीक है। या मेरे को इसको स्प्लिट करना है तो यहाँ पे स्प्लिट भी होगा इसमें, और यहाँ पर इसको कई सारी और भी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं अपना इस वीडियो को भी मैं पावर पॉइंट में ही एडिट कर सकता हूँ। एक बात तो ये हो गई, और उसके बाद मैंने इसको एडिट किया और मैं अपने इसको चाहे फेसबुक पर, यूट्यूब पर या किसी दूसरी मीडिया पर मैंने इसको रिकॉर्डेड और एडिट। होना तो यही चाहिए कि मैं इसको एडिट करके ही कोई भी चीज को हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं दूसरी जगह डालें, क्योंकि जब हम बोलते हैं कुछ हमारे पास, जैसे यहाँ पर भी हमारे पास कई मीटिंग होती है, उसमें कई लोग अपनी अपनी बातें करते हैं तो वो कई बार विषयांतर हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, इनकी बात को हम थोड़ा सा शॉर्ट करें या काट दें या दूसरे की बात को थोड़ा कम कर दें, तो इस तरह से वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद एडिटेड वीडियो को हम लोग वहां पर अपने सोशल मीडिया साइट पर या अपने रिकॉर्ड के लिए अपने कंप्यूटर पर भी रख सकते हैं। एक तो ये था, ठीक है। ये था कि सिंपली आप अपनी आज की मीटिंग को कैसे आप रिकॉर्ड करें बिना किसी भी थर्ड पार्टी, मतलब यानी कि दूसरे और जिन बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की मदद के आप अपने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं हम, इसको मैं बंद कर देता हूं, डोंट सेव। अब आते हैं कि मुझे चाहिए यार, मेरा मन करता है कि मेरा आज की मीटिंग में है, या तो मैं फेसबुक पर भी अपलोड कर दूं एक कहीं पर लाइव, जो हमारी मीटिंग आज की है मैं उसको फेसबुक पर भी लाइव कर दूं। उसके लिए क्या है, और मैं यहां से मैं कर नहीं सकता हूं क्योंकि ये मेरे पास फ्री का वर्जन है, फ्री वर्जन है, तो मैं यहां से नहीं कर सकता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बंधु, कि मुझे एक, इसको कर देता हूं, मैं क्या करूंगा, एक अपने क्रोम में जा करके, अपने जो भी मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मैं उसमें जाके और जैसे मैंने इसमें एक टाइप किया OBS, एक सॉफ्टवेयर है, फ्री का सॉफ्टवेयर है। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर ट्राई किए और लेकिन उसके बाद OBS एक ऐसा है, जैसे हमारे पास लिनक्स या लाइनक्स बोलते हैं उसको कई लोग, तो लिनक्स जैसे फ्री सॉफ्टवेयर है। विंडोज आप खरीदते हैं आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्रोम आप खरीदते हैं, मतलब इनकी जो क्रोम बुक वगैरह में जो क्रोम सॉफ्टवेयर आता है गूगल का, उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। जैसे आपका मोबाइल में आपका एंड्रॉइड है, उसके भी पैसे देने होते हैं हमको, मतलब हमको नहीं, जो कंपनी होती है, हर एक OEM जो बेचते हैं कंपनी, तो उसके लिए उसको पैसे देने होते हैं। लेकिन और जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के जो प्रोडक्ट हैं उसके लिए पैसे देने होते हैं। लेकिन OBS जो ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको, तो OBS मैंने अपने गूगल में यहाँ पर टाइप किया और गूगल में टाइप करने के बाद ये मेरे पास आता है। ये मैंने किया, ये मेरे पास इस तरह से एक विंडो खुलती है। विंडो खुलने के बाद मुझे अपने देखना है यहाँ पर मेरा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। जैसे विंडोज में मैं काम कर रहा हूँ, मैक में काम कर रहा हूँ या लिनक्स पे काम कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो विंडोज पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके पास एक फाइल, ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये आपकी एक फाइल यहाँ पर OBS इंस्टॉलर करके ये आ जाती है। आप इसको, इस फाइल को आप रन करेंगे। रन करने के बाद जैसे आप लोग कोई भी इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करके अपने आप वो उसको इंस्टॉल करने लगेगी। क्योंकि मेरे इसमें पहले ही है, अभी ज्यादा इसमें ये, तो ये मेरे पास पहले इंस्टॉल है। इंस्टॉल होने के बाद मेरे यहाँ पर अब आप आएंगे तो OBS में करता हूं, यहाँ पर इस तरह का एक आइकन आपके पास आएगा। ये OBS ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको। ये फ्री का सॉफ्टवेयर है और पूरे फीचर्स इसमें हैं। तो ये आप इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे और जब आप इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह से, सॉरी मैं आपको इसको माइनस कर, ये आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन आपके पास आएगी। ब्लैंक स्क्रीन आपके पास है। अब आप इसमें क्या करेंगे
कि एक नया आपको मीटिंग आज की इसमें जोड़नी है, या कि आप जो भी मीटिंग कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें एक मैं आज फेसबुक पर अपनी मीटिंग को या यूट्यूब पर किसी एक सोर्स में, या सपोज करो मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं, अभी फिलहाल यहाँ पर भी एक रिकॉर्डिंग का हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आज की मेरी ये मीटिंग है, इसको मैं आज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। रिकॉर्ड करने के लिए मैं चाहता हूं कि इसमें क्या हो कि एक नीचे यहाँ पर एक पट्टी सी आए, उसमें लिखा हुआ हो कि ये इसमें आज क्या मीटिंग थी। मीटिंग जैसे होता है ना, नीचे टीवी में समाचार आते हैं, उसमें नीचे एक पट्टी, 1 2 3 पट्टी चलती रहती है। एक मुख्य समाचारों की, एक मौसम की हो सकती है, ये कोई और हो सकती है। आजकल आपने समाचारों के चैनलों के नीचे वो पट्टी देखी होगी, तो सेम पट्टी आप यहाँ पर भी अपनी लगा सकते हैं। और आप चाहते हैं उसमें एक आपका एक कोई जो एक इसका वो लोगो हो आपका ग्रुप का, या आपका जो कोई भी हो सकता है, जैसे हमारा हिंदी और तकनीक समूह का एक लोगो है, तो आपका वो लोगो भी हो, और आपका एक नीचे लिखी पट्टी, 1 पट्टी 2 पट्टी वो पट्टियां भी हों ये, और दूसरा आपकी उसमें आपकी फोटो भी आए, आपका कैमरा भी आए, और कई सारी चीजें इस तरह से। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर एक ये मेरे पास यहाँ पे सोर्स में जाऊंगा, ये मैंने पहले ऑलरेडी कर रखे हैं इसमें, ये मैं डिलीट भी कर सकता हूं इसमें से, और लेकिन आपको नया बताता हूं। पहले तो आपका यहाँ पर सोर्स कहां से आएगा, सोर्स कहां से आएगा, तो यहाँ प्लस करेंगे, आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर विंडोज कैप्चर कि जो मेरी विंडो में चल रहा है वही केवल कैप्चर हो। क्यों इसको करना है, क्योंकि अगर आपने केवल ब्राउजर किया या एक चीज की या डिस्प्ले कैप्चर किया, तो उससे क्या, विंडो कैप्चर में क्या होगा, एक ही विंडो होगी, और डिस्प्ले कैप्चर में क्या होगा, आपका पूरी एंटायर स्क्रीन में जो भी प्रोग्राम आते जाएंगे वो सब इसमें चलेंगे। लेकिन विंडो कैप्चर में क्या होगा, केवल एक विंडो आपकी कैप्चर होगी, जो भी आप इसको बताएंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर एक जोड़ता हूं। डिस्प्ले कैप्चर में मेरे एक, आप कोई भी एक नाम इसमें लिख दीजिए। इसमें मीटिंग में करता हूं, इसको हिंदी में आ रहा है मीटिंग, ये मैंने कर दिया, ओके कर दिया। ये एक, अब ये देखिए इसमें आ गया। इसमें कौन सी ऑटोमेटिक है, कैप्चर मेथड ऑटोमेटिक है। देखिए अभी ये नए कुछ विंडोज 10 में ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हैं। विंडोज 10 से जो अभी एक एडवांस लेटेस्ट फीचर इसमें आए हैं वो भी आप कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें से कोई वो नहीं है। तो आप ऑटोमेटिक पे ही रखिए और ओके कर दीजिए इसको। उसके बाद आपको दूसरा जोड़ना है, इसमें एक पट्टी आ जाए मेरे नीचे। देखिए पहले अभी ब्लैंक स्क्रीन था, आपने जैसे ही मीटिंग में आपने सोर्स किया इसको कि मेरा विंडो, जो मेरी अभी विंडो यहाँ पर चल रही है पूरी, ये यहां से लेके पूरी विंडो चल रही है, उसका ये मेरा ये यहाँ पर अभी लाइव हो रहा है। तो अभी मैं दूसरा फिर मैं करता हूं इसको, मेरे पास एक इमेज आनी चाहिए इसमें कि मेरा लोगो जो है, इसमें बहुत सारी चीजें मित्रों, इतना से बताने में अगर करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। आप इसको खुद चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। अभी मैं एक काम चलाओ जितना हो सकता है वो मैं बताता हूँ। एक है मेरे पास इमेज, मुझे इसमें लोगो बनाना है, तो इसमें मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इसको लोगो। ये नाम क्यों लिखना है इसमें, ताकि मेरा इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 मेरे को पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि मैं एक अपनी फोटो रखना चाहता हूँ, या एक मैं कुछ उसमें वो रखना चाहता हूँ, लोगो रखना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें लोगो किया, ओके किया, और मेरी फोटो वगैरह विंडोज आ रही है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मैं इसमें करना चाहिए। मेरे इमेज फाइल मैंने सर्च किया, मैं इसमें जाता हूं, जैसे मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप है, हिंदी और तकनीक मेरा फोल्डर है, इसमें हमारे पास एक लोगो है। सपोज करो ये लोगो मेरे पास, ये लोगो मैंने ओपन किया, ये लोगो आ गया, और इसके बाद ओके कर दिया मैंने इसको। ये लोगो, अब इसका साइज बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बहुत छोटा कर दूंगा यहाँ पे, ताकि यहाँ पे एक छोटा सा मेरा लोगो एक यहाँ पर राइट हैंड साइड में, आपने अक्सर देखा होगा किसी कंपनी का, किसी चैनल का लोगो यहाँ पर एक रहता है। ये मैंने बहुत छोटा सा एक लोगो ऊपर कर दिया इसमें, इसको यहाँ रख देते हैं।
अब मुझे आज की मीटिंग का डिटेल रखना है इसमें, ठीक है। ये आज की मीटिंग का, इसके लिए मैंने टेक्स्ट यहां पर लिया, टेक्स्ट लिया मैंने आज की मीटिंग, या जो भी हमारा एक विवरण या कुछ भी डिटेल कर सकता हूँ। मीटिंग, इसको भी मीटिंग 1 कर सकते हैं, मीटिंग डिटेल। हिंदी में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी में भी ये एक्सेप्ट करता है सारी चीजों को, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये मैंने ओके किया, ये आया। अब ये कह रहा है यहां पर आप इसको टेक्स्ट अपना लिखो, टेक्स्ट लिखो। इसके लिए आप फॉन्ट कौन सा होगा, मैं यहां से सिलेक्ट फॉन्ट करता हूं, सिलेक्ट फॉन्ट एरियल अपराजिता ही मैं देखता हूं, अपराजिता करता हूं इसको। अपराजिता एक अच्छा फॉन्ट है, या जो भी आप फॉन्ट, कलम फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं कलम फॉन्ट करिए, अपराजिता, मंगल या निर्मला वगैरह, जो भी यूनिकोड फॉन्ट है आपके सब एक्सेप्ट करेगा। तो ये मैंने अपराजिता किया, ओके किया। अब मैं यहाँ पर अपना नीचे अपना यहाँ पर एक टेक्स्ट देता हूँ। जैसे आज का हमारा टेक्स्ट था कि यूबीएस से मीटिंग को आप मीटिंग को फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव कैसे करें, और इसके बाद मैं इसको देता हूँ एक ये और प्लस हिंदी और तकनीक। मैंने थोड़ा उसमें अलग कर दिया उसको, हिंदी और तकनीक, और फिर मैं इसमें स्टार देखता हूँ, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पर इतना बड़ा सा एक टेक्स्ट आ जाता है। अब मैं इसको शिफ्ट करके, शिफ्ट दबा के थोड़ा इसको ऊपर इसको दबाऊंगा, तो ये थोड़ा सा मेरा ये, क्योंकि बहुत बड़ा टेक्स्ट है, और इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। बहुत बड़ा टेक्स्ट है अभी भी, तो इसको थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट करना होगा। माउस भी काम नहीं कर रहा। ये आ गया इसमें। अब ये कह रहा है कि इसका एक बैकग्राउंड क्या होगा, ये व्हाइट व्हाइट है। अब इसका बैकग्राउंड के लिए हम जाते हैं इसमें फिल्टर में इसकी। अभी यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट है, और प्लेन टेक्स्ट के बाद मैं सिलेक्ट फॉन्ट, सिलेक्ट कलर, ये आता है। मैं इसमें एक ब्लू कलर देता हूँ, या इसको व्हाइट कलर देता हूँ, और इसके बैकग्राउंड में एक, चलो ये कलर देता हूँ। राजीव जी क्यों फोन कर रहे हैं? तो ये मैंने दिया, और मैं इसको ओके करता हूँ। ये मेरा ये आ गया। अब मैं इसमें फिल्टर में जाता हूँ, फिल्टर में जाने के बाद मैं यहाँ से प्लस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा, अभी तो ये एज इट इज एक यहाँ पर रखा हुआ टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ये चले फिरे, थोड़ा सा स्क्रॉल, ओके। और ये कहाँ पे, अब ये जा सकता है, यहाँ पे देखिए पीछे को जा रहा है, मैं चाहता हूँ नहीं ये आगे को जाए, तो ये आगे को जाएगा। देखिए बहुत स्लो स्लो जा रहा है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ इसकी, ये बढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये हो गया। अब क्लोज कर दिया मैंने, ये आ गया। इसके बाद इसका फिल्टर में जाके इसको मैं इसका बैकग्राउंड कलर में देखता हूँ, तो सेलेक्ट फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर, इसमें स्ट्राइक थ्रू यानी राइटिंग सिस्टम नहीं, कोई बात नहीं। इसका बैकग्राउंड कलर में इसको वो आता है, ठीक है, वर्टिकल स्पीड, और इसका कलर करेक्शन, क्रोमाटी, क्रॉपैड। इसके पीछे आप एक वो इसका वो दे सकते हैं, जिससे कि इसका पीछे ये जो लिखा हुआ है मेरे अपनी स्क्रीन पर है वो छुप जाएगा, और इसका ये स्क्रीन ये नहीं आएगा। अब ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मुझे इसको अपने आज की वीडियो को मुझे रिकॉर्ड करना है।
तो मैं अपनी आज की मीटिंग को मैं जाता हूँ यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद ये मेरी सेटिंग खुल गई। सेटिंग खुलने के बाद मैं इसको आउटपुट पे जाता हूँ। अभी मैं केवल इसको रिकॉर्ड करना बता रहा हूँ। रिकॉर्ड करने के लिए मैं आउटपुट पे जाता हूँ। आउटपुट पे जाने के बाद रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ। रिकॉर्डिंग में यहाँ पर ये है आउटपुट, यहाँ पे देखिए ना FMMG आउटपुट फाइल, आउटपुट टू फाइल है, आउटपुट टू URL है। अभी आउटपुट टू URL वाला ही बताऊंगा आपको। आउटपुट टू फाइल है, यहाँ पर आप कहाँ इसको आउटपुट पे करना चाहते हैं ये आएगा। यहाँ MP4 आप हमेशा रखिए इसको, ताकि ये MP4 पर आपको इसको रिकॉर्डिंग करेगा। कितने पे आपको जो भी मिक्सर सेटिंग ये वो और कुछ करने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं आपको, ये करिए। और ऑडियो एनकोडर AAC है, इसको एज इट इज रखिए और अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो जब भी आप क्या करेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे आपकी मीटिंग यहाँ पर आज की मीटिंग ये रिकॉर्ड हो जाएगी। देखिए अभी मैं जो मेरे पास जो स्क्रीन में मेरा आ रहा है यहाँ पे वही आपको दिखाई दे रहा है। मैं जैसे ही इसको नीचे करूंगा जहां मैंने रिकॉर्डिंग की है, जो मेरा मेन विंडो जहां पर है वो मेरा मेन विंडो वहां पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है नहीं, तो ये अभी आपको मेरा ये विंडो दिखाई दे रहा है। अभी मैं अगर OBS पर हूं तो OBS दिखाई देगा वहां पे। जो भी विंडो मैं खोलूंगा वो विंडो वहां पर रिकॉर्डिंग में वहां पर दिखाई देगी या लाइव पर दिखाई देगी। ये था मित्रों रिकॉर्डिंग का। अब हम आते हैं मेरे को लाइव कैसे करना है। पहली रिकॉर्डिंग पावर पॉइंट पे कैसे करनी है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। दूसरी रिकॉर्डिंग है OBS को आप डाउनलोड करेंगे। OBS डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली सेटिंग में जाना है और पहले एक आध यहाँ पर मीटिंग का ये कर लेना है आपको। और ये करने के बाद अब आपको ये इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेटिंग में आने के बाद जो रिकॉर्डिंग में थी यहाँ पर आउटपुट फाइल थी, आउटपुट में आपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे किया, आउटपुट टू फाइल, इसका ध्यान रखना है। कस्टम आउटपुट फाइल ये रखना है, इसको कोई बार स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और FMMG आउटपुट फाइल, आउटपुट टू फाइल करना है। ठीक है, ये आउटपुट टू फाइल आपका हो गया। तो इसका मतलब ये इसका जो भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी उसकी एक फाइल MP4 फाइल, कौन से फॉर्मेट में बनाना है आपको, फाइल का फॉर्मेट होगा MP4 में। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं लेकिन वो कई बार चलते नहीं है या हमारे पास उनका सपोर्टेड वो नहीं है, या किसी दूसरे चैनल के लिए अपलोड के लिए ये तमाम तरह के फाइल फॉर्मेट हैं। जैसे MOV फाइल भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी फाइल बन जाती है, और MP4 या ये तमाम तरह की फाइलें इसमें बनती हैं। तो आपको इसमें, क्योंकि MP4 फाइल आप कहीं भी खोलेंगे, आज अपने टीवी में खोलेंगे वहां भी चल जाएगी, अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, तमाम सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे वहां भी हो जाएगी। तो MP4 एक अच्छा फॉर्मेट है। ये करना है आपको, ओके करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है, ये का आपको कर देना है। जैसी आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है आपको यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है, दैट्स ऑल। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब मुझे अपने आज के, अब मुझे मेरा मन है कि यार मेरे आज की मीटिंग में रिकॉर्ड तो हो रही है, इसको मैं चाहता हूं कि फेसबुक पर भी आ जाए। फेसबुक पर आने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मित्रों आपके पास फेसबुक का कोई एक ऐसा आपका पेज या कुछ इस तरह का होना चाहिए आपके पास। जैसे मेरे पास एक फेसबुक, मेरा अपना फेसबुक पेज है, ये मेरा फेसबुक पेज है। और अब मुझे क्या करना है, फेसबुक पर लाइव करना है, तो पहले मुझे अपने फेसबुक में एक आज की मीटिंग शेड्यूल करनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि चल भाई मैंने वहां लिखा फेसबुक पर चले जा और वो अपने आप चले जाएगा, क्योंकि ये कई सारी प्राइवेसी है और कई सारी सिक्योरिटी है। उसको देखते हुए पहले मेरे कंप्यूटर, मेरा अपना जो अकाउंट है फेसबुक अकाउंट से एक कोड होगा, एक सर्वर URL होगा, एक उसके बाद की होगी उसकी मीटिंग की, वो मुझे कॉपी करके वहां ले जानी होगी। तो सबसे पहले मैं अपने, ये मेरा पेज है, मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरा कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स या कंप्यूटर तकनीक, हिंदी और तकनीक का एक वो है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आया आज, अब ये मैं जाऊंगा जब क्रिएट पोस्ट में, आप सभी लोगों को पता ही होगा, यहाँ मैं लाइव करता हूँ।
या इवेंट में भी जा सकता हूं या लाइव भी कर सकता हूं। लाइव मैंने क्लिक किया और गो लाइव में मैंने किया यहां पर सेटअप लाइव वीडियो। यहां पर ये क्लिक करते ही यहां पर ये आ गया, स्ट्रीमिंग की का आ गया। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि उसको हम लोग एक क्रिएट न्यू लाइव इवेंट करके आएंगे इसमें। यहां से चाहे तो मेरे को अब सिंपली वो करना है तो मैं यहां से एक स्ट्रीम की जो मेरा ये है इसको मैं कॉपी किया मैंने इसको, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर अपने OBS में जाता हूँ। OBS में जाने के बाद सेटिंग पे जाता हूँ और सेटिंग पे जाने के बाद मैं यहाँ पर स्ट्रीम में, यहाँ पर है स्ट्रीम में है ये देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें हैं, सो ऑल तमाम तरह की, ट्विच है, यूट्यूब है, फेसबुक है, रीस्ट्रीम है, ट्विटर है, सो ऑल करता हूं तो मेरे पास ये इतनी सारे, ये देखिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी चीजों को यूज कर रहे हैं आज लोग। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये फेसबुक लाइव चला जाए। वो जो मैं की वहां से लाइव लेके आया और कुछ नहीं करना है मेरे को, अभी सीधा लाइव जाना है तो मैं वहां से इसको मैंने वो की कॉपी किया था उसको मैं यहाँ से पेस्ट करता हूं और यहां से अप्लाई करता हूं, ओके करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां से स्टार्ट स्ट्रीमिंग करता हूं, मैंने ओके कर दिया वहां पे। अब मेरा ये स्टार्ट स्ट्रीमिंग करते ही मेरी यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। रिकॉर्डिंग की मैंने पहले वहां किया था और यहाँ पर मेरी स्टार्ट स्ट्रीमिंग भी शुरू हो गई है। कैसे देखेंगे, मैं यहाँ फेसबुक पर जाता हूँ, ये देखिए मेरी ये स्टार्ट, ये मेरा अभी ये शुरू हो चुका है। ठीक है, ये देखिए मैं अभी यहाँ पर अभी आ जाएगा आपका, और ये देखिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसमें लेट आएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरे वहां से प्रोसेसिंग होके यहाँ आ रहा है, यहाँ से आने के बाद फिर आपके पास वो आ रहा है। तो ये अच्छा इसका ये लेट आएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरे वहां से प्रोसेसिंग होके यहाँ आ रहा है, यहाँ से आने के बाद फिर आपके पास वो आ रहा है। ये क्योंकि मेरा फेसबुक अभी खुला हुआ है, तो फेसबुक खुला होने से जो मेरा पेज खुला हुआ मैंने आपको बताया था, लेट आएगा थोड़ा सा, जो मेरे वहां से प्रोसेसिंग होके यहाँ आ रहा है, यहाँ से आने के बाद फिर आपके पास वो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा फेसबुक अभी खुला हुआ है, तो फेसबुक खुला होने से जो मेरा पेज खुला हुआ मैंने यही पेज लेट आएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरे वहां से प्रोसेसिंग होके यहाँ आ रहा है, यहाँ से आने के बाद फिर ठीक है। तो ठीक है कि मेरा फेसबुक अभी खुला हुआ है, तो फेसबुक खुला होने से जो मेरा पेज खुला हुआ मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मेरी स्ट्रीमिंग बंद हो गई। अरे बाप, हाँ, ये मैंने इसकी स्ट्रीमिंग बंद कर दी है, मेरी रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई, मेरी स्ट्रीमिंग भी बंद हो गई। ये था मित्रों की एक रिकॉर्डिंग एक लाइव। अब मैं चाहता हूं कि मेरी दो जगह लाइव हो जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा फेसबुक भी लाइव हो जाए, मेरा यूट्यूब भी लाइव हो जाए। तो उसके लिए मैं इसी में अपने जो OBS है इसी में ही उसको लाइव कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं कि मैं यहां से फिर सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाता हूं और मैं चाहता हूं एक तो मेरा स्ट्रीमिंग का मेरा फेसबुक मैंने कोड यहां पर कर रखा है, दूसरा मेरे यहाँ पर आउटपुट पे जाता हूं, आउटपुट में इसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे जाता हूं। अभी तक हमने सीखा पावर पॉइंट में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग, OBS में रिकॉर्डिंग, OBS में फेसबुक और रिकॉर्डिंग। अब ये मैं कर रहा हूं कि स्ट्रीमिंग दो जगह, OBS पर दो जगह एक साथ स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे। एक तो फेसबुक पर हो गई, दूसरी मेरे पास यहाँ पर मैं चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब पर भी लाइव हो जाए। मैं यहाँ पर जाता हूँ, रिकॉर्डिंग पर करता हूँ, रिकॉर्डिंग पर करने के बाद मैं यहाँ पर आउटपुट टू फाइल जो था इसकी जगह पर मैं करता हूँ आउटपुट टू URL। ये आउटपुट टू URL मतलब है मैं इस पे अपने जो YouTube चैनल है, YouTube चैनल पे वहां से मैं कोड ले, जैसे अभी मैं फेसबुक से एक कोड लेके आया था स्ट्रीम की का, वही कोड उसी तरह का कोड मैं अपने YouTube से भी लेके आऊंगा। तो मैं वापस जाता हूं अपने YouTube इसमें क्रोम पे जाने के बाद
इसको मैंने बंद कर, अरे कंट्रोल शिफ्ट टी। अगर आपसे बीच में कोई भी कभी ऐसा कोई टैब अगर बंद हो गया है अचानक गलती से और आप चाहते हैं वो दोबारा आ जाए, जैसे मेरा अभी ये गया था, तो आप कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो वो टैब दोबारा से आपका खुल जाता है। ठीक है, तो खैर ये एक और टिप्स के बीच में। तो अब मैं आता हूँ, मेरा न्यू टैब है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ इसको कि मेरा यूट्यूब पर ये लाइव हो जाए। मैं अपने चैनल पे जाता हूँ, यहाँ पर यूट्यूब, ये मेरा हिंदी और तकनीक का ही चैनल खुला हुआ है, और हिंदी और तकनीक चैनल पे मैं जाता हूँ। यहाँ पर जाके मैं यहाँ पे प्लस का ये निशान है, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर गो लाइव आता है। गो लाइव पे जाता हूँ। गो लाइव पे जाने के बाद अभी हम लोगों ने फेसबुक पे किया था, हमने इवेंट वगैरह में उसको हम लोग फोटो वोटो भी अपलोड कर सकते हैं, उसमें तमाम तरह के ये वो। अभी मैं उसी को सेम चीज उसको यहाँ भी बता सकता हूँ। तो ये मेरा एक हमारा जो फेसबुक का वो है ना, सॉरी यूट्यूब का हमारा चैनल है हिंदी और तकनीक का। मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको एडिट, पिछली हमारी मीटिंग का ये था, इसी को अब मैं दोबारा से इसको एडिट कर देता हूँ। मैं इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर एडिट करने के बाद मेरे यहाँ पर जो था इसको मैं एडिट करता हूँ। जो भी आज का हमारा है OBS से स्ट्रीमिंग कैसे करें, ये मैंने कर दिया, इसका अपना नाम लिख दिया इसमें, ये मेरा आ गया। अब मैं यहाँ पे इसका डिटेल जो भी आप देना चाहें उसको आप चाहे तो आप उसका डिटेल दे सकते हैं, जो भी आपका डिटेल है, आज की मीटिंग हमने किस बारे में है, क्या है, जो भी आपकी मीटिंग है उसका डिटेल आप दीजिए। उसके बाद पब्लिक है या एक सिलेक्टेड लोग प्राइवेट के लिए है, प्राइवेट में केवल कुछ ही लोग जुड़ पाएंगे जो आप, जिनको आप इनवाइट आपने भेजा होगा। अनलिस्टेड है या कोई भी इसमें जुड़ सकता है, और ये पब्लिक है इस तरह से। उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें एजुकेशनल है आपका, या कोई भी आपकी जो कैटेगरी है वो आप कैटेगरी इसमें जोड़ सकते हैं। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ, दूसरा इसमें अब आप क्या करेंगे, अपना ये जो थंबनेल है आपका, जो आज की वीडियो है हमारी, या आपकी जो मीटिंग होगी उस मीटिंग का कोई एक बैनर होगा, उस बैनर को आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो जैसे हमने ये बैनर लगाया, हमारी आप किसी तमाम सारी मीटिंग देखेंगे उनका बैनर, हर एक के वीडियो के आगे बैनर एक लगा हुआ है। वो बैनर कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। ये आप चेंज करना चाहें इसको, मैं इसको चेंज करता हूँ। जैसे हमारा हिंदी और तकनीक में मैं आज की अपनी मीटिंग से इसको करता हूँ, 9/4 की ये हमारी मीटिंग है, ये किया मैंने, ये हमारे ये चेंज हो गया। उसके बाद प्लेलिस्ट आपकी अगर प्लेलिस्ट है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट, या हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है हिंदी और तकनीक। इसका काम क्या है कि जैसे ही हमारा एक वीडियो कोई आदमी खोलता है तो हमारे जितने भी चैनल में और वीडियो होंगे उसके बाद वो उसको दिखाना शुरू करता है, ताकि वो आदमी जो भी दर्शक है या जो उसको देखने वाला है वो हमारी वीडियो को और वीडियो भी उसके सामने आ जाएंगे। तो इसलिए प्लेलिस्ट का ये इसलिए यहाँ पे रखना जरूरी है। ओके किया आपने, इसको डन किया। डन करने के बाद क्या अब ये पूछता है कैटेगरी इसकी क्या है, कि क्या ये बच्चों के लिए है, एज रेस्ट्रिक्शन। हमने कहा नहीं, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके समझ में कुछ नहीं आएगा। या दूसरे और भी अगर इसमें एडल्ट कंटेंट है तो इसलिए भी हम लोग उसको नो कर सकते हैं। तो ये है, इसके लिए इसे हमने नो किया। और आगे आते हैं हम इसमें, यहाँ पर तमाम देखिए हम लोग ने जो भी इसके टैग लाइन हमने, हमारे जितने भी लोग हैं उन सब के नाम यहाँ पर होंगे, उनकी कैसे क्या है, हम लोगों के जो चैनल हैं, जो हमारे विषय हैं वो हैं, उनके बारे में है। उसके बाद इसको आप सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद अब आपका ये आ गया, ये आ गया, ये आपका मीटिंग OBS से स्ट्रीमिंग कैसे करें, मोहन बाबूना। अब यहाँ पर से आपको स्ट्रीम URL और ये स्ट्रीम की RTMP मतलब होता है रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, RTMP ये होता है कि हम लोग अभी रियल टाइम यहाँ भी हैं, हम रियल टाइम वहां भी हैं।
अपना मीटिंग भी कर रहे हैं, दूसरा यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी मैं, और टेलीग्राम पर भी, अभी टेलीग्राम का भी बताऊंगा। तो लगभग सभी का एक ही वो है प्रोसेस है। तो ये जैसे मैंने इसको किया, पहले तो मैं इसको स्ट्रीम यूआरएल मैंने कॉपी किया, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसमें स्ट्रीम यूआरएल मैंने कॉपी किया और मैं अपने ओबीएस में गया। ओबीएस में जाने के बाद फाइल पाथ और यूआरएल मैंने इसको यहां से डिलीट किया और वहां से जो कॉपी करके लाया था मैंने पेस्ट किया, ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको कर दिया स्लैश, ठीक है, क्या किया मैंने इसमें स्लैश, ये वाला स्लैश करने के बाद फिर मैं वापस अपने जहां मैं था यूट्यूब पर, वहां से मैंने एक कॉपी यहां पर इसको स्ट्रीम की को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आया और उसी यूआरएल के पीछे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। इधर नीचे MP4 है, ये MP4 ही रहेगा, ये सो ये है और ये आ गया आपको। बस आपको अप्लाई करना है और ओके करना है, बस ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें जैसे ही मैं इसमें स्टार्ट स्ट्रीमिंग करूंगा, स्टार्ट स्ट्रीमिंग करते ही मेरा ये फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी दोनों जगह मेरा ये लाइव होने लगेगा। ये देखिए मैं लाइव हो रहा हूं, यहाँ पे यूट्यूब पर आ रहा है, ये मेरा यूट्यूब पे लाइव हो गया है। थोड़ा सा स्पेस टाइम लगेगा उसमें आने में। ये आ गया, मैं लाइव हो रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब पे आ रहा है, ये मेरा यूट्यूब पे लाइव हो गया है। थोड़ा सा स्पेस टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो मेरी विंडो खुली है वो आपको दिखाई देगा। अब मैं क्योंकि हर बार तो यहाँ नहीं होऊंगा, मैं अपनी ओरिजिनल विंडो पे होऊंगा, अपने जो मीटिंग वाली विंडो है, ये मेरा यूट्यूब पे लाइव और यहाँ हमारा ये जो मेरी विंडो खुली है वो आपको दिखाई देगा। अब मैं क्योंकि हर बार तो यहाँ नहीं होऊंगा, मैं अपनी ओरिजिनल विंडो पे होऊंगा, अपने मीटिंग वाली विंडो है, ये मेरा यूट्यूब पे लाइव हो गया। मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। यहाँ पर आया, ये मेरा फेसबुक पर लाइव होना चाहिए, ये मेरा फेसबुक पर लाइव हो रहा है अभी। ये देखिए मैं फेसबुक पेज पर हूँ, तो ये फेसबुक पेज मेरा वही ये दिखा रहा है, ठीक है। ये मेरा ये फेसबुक पेज अभी दिखा रहा है ये, और ठीक है। देखिए आवाज की क्लियरिटी देखेंगे आप, ये मैंने बंद कर दिया अभी, और मेरा YouTube और मेरा फेसबुक दोनों जगह मेरा ये लाइव होगा। अब चाहो तो मैं, जैसे टेलीग्राम में करना है मेरे को लाइव करना है, टेलीग्राम आजकल नया एक आया है, टेलीग्राम पर भी मैं लाइव कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना है मेरे को, मैं इसको, ये देखिए रेड यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब आप लाइव हैं, ठीक है। ये नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ रेड दिखा रहा है, तो इसका मतलब आप अभी लाइव हैं। आप स्टॉप स्ट्रीमिंग करेंगे तो ये आपका ये बंद हो गया। अब मेरे को इसको किसी और टेलीग्राम वगैरह में करना है, या मैं चाहता हूं कि मेरे पास, मैं आज की मीटिंग को मैं टेलीग्राम पर भी चाहता हूं, यूट्यूब पर भी चाहता हूं, फेसबुक पर भी चाहता हूं, ट्विच पर भी चाहता हूं, और तमाम तरह के जितने भी 8-10 मेरे पास सोशल साइट्स हैं, क्योंकि ये शायद इतना तो कोई नहीं करेगा इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा प्लगइन, इसमें OBS का एक प्लगइन आता है, उस प्लगइन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कहां से करेंगे आप, उसके लिए आप लिखेंगे अपने, ये मेरा एक, जैसे आपने यहाँ पर OBS लिखा, OBS के लिए उसी तरह आप यहाँ पर मल्टीपल लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल RTMP आउटपुट प्लगइन OBS ही आ गया। इस तरह से आपको एक सर्च करना, आपको मल्टीपल RTMP मतलब रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल RTMP और प्लगइन, ये आपने वहां टाइप किया तो आपके सामने ये खुलता है,
और उसके बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में गो टू डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह सा एक विंडो खुलेगा। यहाँ से आप एक सेटअप RTMP सेटअप फाइल आप डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो आपका जब भी आप अपना OBS खोलेंगे तो वो इस एरिया में दिखाई देगा। सपोज करें मैंने यहाँ पे कर दिया है, मैं चाहूँ तो इसको ये आपका इस तरह से वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये गलत कर दें, ये वाला था, तो ये मल्टी वाला यहाँ पर ये आपका दिखाई देगा आपको। अब आपको क्या करना है, इसको आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं या चाहे तो आप इसको नीचे आपकी जो आपका विंडो है यहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरा एक बार मेरा फेसबुक भी हो, मेरा यूट्यूब भी हो, मेरा टेलीग्राम भी हो, मेरा और भी चीजें हो। तो जैसे दो चीजें मेरे यहाँ पर आपको बताई थी अभी, फेसबुक यूट्यूब। अब आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये आपने मल्टीपल का इसको डाउनलोड कर दिया है। मल्टीपल डाउनलोड करने के बाद अब आप यहाँ पर ऐड न्यू टारगेट करेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू टारगेट करते ही यहाँ पे न्यू टारगेट, अब आप यहाँ पर नाम लिखते जाइए। मेरे को यहाँ पे टेलीग्राम करना है, टेलीग्राम किया, वही RTMP सर्वर और RTMP की, ये दो चीजें आपको हर एक चीज वहां से लानी होगी। जैसे मैं अभी यूट्यूब से लेके आया था, फेसबुक से लेके आया था, उसी तरह से मैं यहाँ पर अभी जैसे मैं टेलीग्राम में यूज करता हूँ, मैं लेके आता हूँ टेलीग्राम। ये हमारा ये चैनल है, इस चैनल में मैं कहां से लाता हूं, यहाँ पर ये मैंने जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये हमारा एक जो हमारा ग्रुप है, समूह है, ये हमारा हिंदी और तकनीक का। यहाँ पर मैं जाता हूँ, देखिए ये लाइव जाने का या मीटिंग का या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उसका है, वीडियो चैट वगैरह के लिए। मैं इसको क्लिक करता हूं तो इस तरह से मेरे पास ये तीन ऑप्शन आते हैं, ये तीन ऑप्शन आए। अब यहां पर मैं जाता हूं तो यहाँ पर स्ट्रीम विद करता हूं। देखिए यहाँ पे ये सर्वर URL आता है, कॉपी सर्वर URL आता है और स्ट्रीम की आता है। स्ट्रीम की बहुत सेंसिटिव होती है मित्रों, स्ट्रीम की अभी यहाँ पर डॉट डॉट में दिखा रखी है। स्ट्रीम की मेरे कंप्यूटर का, मेरी मीटिंग का, मेरे उसका बहुत ही एक सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उसको आपको किसी को ना बताना होता है ना आपको दिखाना होता है। ठीक है, और जो मेरा प्लगइन है उसमें क्या है कि उसमें ये सुविधा नहीं है अभी कि मैं यहां से अगर उसको सपोज करो, मैं आपको इसमें करके दिखाता हूं कि मैं आधा ही इसको कॉपी करता हूं, लेकिन तो मैं कॉपी किया मैंने इसको, मैं इसको एकदम से इसको मिटा दूंगा मैं, क्योंकि ये ठीक नहीं है। आपको और कुछ भी गेट फ्रॉम OBS करना है और ये करना है, पासवर्ड भी आपको करने की जरूरत नहीं। टेलीग्राम लिखा, यहाँ ऊपर आपने सर्वर किया, ये टेलीग्राम से आपने सर्वर का इसमें कॉपी सर्वर टेलीग्राम पे किया, ये आपने सर्वर का इसमें ये दे दिया, यहाँ पर आपने स्ट्रीम की और ओके कर दिया। ठीक है, ये ओके आपका ये आ गया। अब ऐड न्यू करना है आपको, फिर यहीं पर आप क्या करेंगे, आप फेसबुक, अभी मैंने यूट्यूब किया था, मैंने टेलीग्राम किया था, अब मैं इसमें फेसबुक करता हूँ। ये फेसबुक करने के लिए, क्योंकि ये नीचे आपको दिखाएगा उसको, यहाँ पर फिर सेम वही चीज है, वहां से मेरे को करना है, पहले मेरे को मीटिंग करनी पड़ेगी, मतलब सेटअप करनी पड़ेगी, उसके बाद वहां से उसका RTMP सर्वर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद RTMP की लेके आनी पड़ेगी, ओके करना पड़ेगा। यहाँ आप कई सारे 3, 4, 5, 6 जितने भी आपके पास सोशल मीडिया साइट से आप करना चाहें उतना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उतना करने के बाद अब आप इसको यहाँ से लिया आपने और ओके किया, आपने देखिए अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें आ गई। इसका एक और चीज था यहाँ पे, ऐड न्यू सिंक स्टार्ट विद OBS। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग करता, यहाँ पे सिंक अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा OBS से ऑटोमेटिक हो जाता है, और सिंक करने से मेरे ये जो मेरे यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग करते सारे अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 3, 4, 5 मेरे आज OBS से मैं इसको कर सकता हूँ मित्रों। तो ये एक जानकारी थी, ये मल्टी के लिए आमतौर पे हमें इतनी जरूरत नहीं होती है,
हमें एक फेसबुक पे, यूट्यूब पे या रिकॉर्डिंग अगर हम कर लें उतना ही बहुत है। और बहुत सरल शब्दों में, तकनीकी रूप से बहुत अधिक इसमें और भी जानकारियां निहित हैं, लेकिन आपको अभी आज मैंने केवल इतना ही बताया है। और आपकी जो भी मीटिंग आप चाहे गूगल मीट से कर रहे हैं या जूम के फ्री वर्जन से कर रहे हैं या किसी भी चीज से जो मीटिंग आप कर रहे हैं, उस मीटिंग को आप लोग लाइव कर सकते हैं OBS के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तो कोई प्रश्न नहीं है सर, मेरे ख्याल से आपकी बातों से सब इतने मोहित हो गए हैं। अरे क्या बात है सर, क्या बात। आपका तो नाम ही मोहन और बहुगुणा है, तो सब सम्मोहित हो गए। सर प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जो कठिनाई आएगी तो फिर टेलीग्राम या जी 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 जी। तो मैं इनको बोलता हूँ, तकनीकी विषय था, उसको मैं बोल देता हूँ, समझा पाया हूँ। और कितना नहीं समझ आप, हो सकता है कि आप कितना समझ लिया, मैं इतना काबिल कितना हो पाया हूँ उसमें। और अगर किसी कोई समस्या हो तो आप ट्राई करके देखिएगा और जरूर उसका फिर समाधान करने की कोशिश करेंगे। जी यादव जी कुछ कह रहे थे। सर नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मैं वरिष्ठ हमारे भारतीय मानक ब्यूरो से सेवानिवृत्त जो हिंदी प्रमुख हैं उनको ज्वाइन करवाना चाह रहा था जी, खास करके आज के कार्यक्रम में। जी जी। तो वो ज्वाइन नहीं कर पाई। यदि उनकी रिक्वेस्ट आ रही है तो आप थोड़ा देख लीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन करवा दीजिए सर। नहीं, तो ओपन है मेरे ख्याल से। वर्मा जी कोई आई नहीं रिक्वेस्ट। लिंक मैंने कल ही भेज दिया था। चलो वो यूट्यूब पे देख लेंगी और अगली बार से ज्वाइन करेंगी मैडम। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब किसी का अगर प्रश्न है तो वो अभी पूछ सकते हैं। वैसे ये जो है ये पूरा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ रहेगा, आप जब चाहेंगे उसको वहां से भी आप देख सकते हैं। और जो भी आपकी प्रश्न होंगे, आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां पे भी आप अपनी समस्या रख सकते हैं। तो हमारे जितने भी विशेषज्ञ हमारे कोर ग्रुप के हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो फिर इसको आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर राजीव रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना कुछ वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। राव साहब हैं वैसे अभी। और जैसा कि पूरी की पूरी ये लगभग 50 मिनट 45 मिनट डॉक्टर बहुगुणा जी ने अपनी तकनीकी जानकारी हम सबके साथ साझा की। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और इसके विषय में यही 2-3 दिन से पहले हमारी कोर कमेटी में यही चर्चा हो रही थी कि शनिवार को क्या किया जाए। तो ये सभी के बीच में यही निर्धारित हुआ कि एक ऐसा विषय लिया जाए जो हम सबके लिए तकनीकी ज्ञान में थोड़ी सी अभिवृद्धि करे। ये बहुत सामान्य सी चीजें हैं और बहुत ही सहज रूप से बहुगुणा जी ने समझाई हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कंप्यूटर के या मोबाइल के या अपने लैपटॉप के मात्र 3-4% के ही प्रयोक्ता बनकर रह जाते हैं। उस उपकरण में कितनी क्षमता है, छोटी छोटी चीजें भी यदि हम सीख जाएं तो उस उपकरण का हम बहुत बखूबी उपयोग कर सकते हैं, छोटी छोटी टेक्निकल चीजें जानकर। ये आज की गोष्ठी में जो बहुगुणा जी ने विषय लिया है, बड़ा ही आनंद से, बड़े ही रुचिपूर्ण तरीके से उन्होंने बताया। और जैसा कि मैं अभी कह भी रहा था कि कोई प्रश्न न आने का अर्थ यह है कि सब उनकी बातों से लगभग सम्मोहित हो गए हैं। अरे वाह, यह भी हो सकता है। तो मैं यही देख रहा था कि इतनी तकनीक चीजों को इतनी सरल तरीके से भी समझाने में उनको महारत हासिल है। तो यदि अभी भी किसी के मन में कोई, जैसे कि अभी भरद्वाज जी का प्रश्न था, तो सर उसमें हम लोग सभी
एक एक ईमेल पर नहीं भेज पाते इसको, हम अपना यूट्यूब चैनल का और हमारे फेसबुक चैनल का पता हमारे चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। आप आगे भी कभी वहां जाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग आपको वहां मिल जाएगी। ये आप वहां से सभी लोग कोई भी देख सकते हैं। मेरा निवेदन सभी से है कि आप वहां जाएं भी उन चैनल पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, और वहां अपनी प्रतिक्रिया वहां व्यक्त करें। अपना अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वहां अपना व्यक्त करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, समीक्षा करें, जिससे कि हम लोग भी अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता और ग्राह्यता को और बढ़ा सकें। हमारा यह भी प्रयास है। आप और किन विषयों पर अपनी जानकारियां बढ़ाना चाहते हैं, किन विषयों पर आप संगोष्ठी चाहते हैं, अगर आप उन हमारे चैनल्स पर अपनी राय देंगे तो निश्चित ही हमारी कोर कमेटी उनको पढ़ती है और उस पर अपना अगला कार्यक्रम निर्धारित करेगी। तो मैं इन शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूँ फिर एक बार श्याम जी को भी आपके लिए, और मैं यही कह सकता हूँ कि हम सभी की यही कोशिश है कि हम एक दूसरे से सीखें, सिखाएं, और इस आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को, जिसको कि हम अंग्रेजी में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आज के समय में कह सकते हैं, सूचना क्रांति के दौर में हम सबके पास वह उपकरण उपलब्ध हैं जिनसे कि हम अपनी कार्यक्षमता को, अपने समय प्रबंधन को बढ़ा सकते हैं। हम किसी के ऊपर आश्रित न रहें। एक दौर वह था कि आप लोगों ने, बहुतों ने देखा होगा, गौतम सर हैं, राव सर हैं और बहुत पुराने लोग, हमारे पुराने साथी जुड़े हुए हैं, कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए भी आईटी विभाग से एक आदमी को लेके आना पड़ता था कि इसे ऑन कर दो, पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि, और हमारी कोशिश है कि हम सब अपने अपने इस उपकरण को अच्छी तरह से हैंडल करने में सक्षम हो जाए। अपने फेसबुक चैनल का, अपने यूट्यूब चैनल का हम अपने तरीके से प्रबंधन सीख सकें, कर सकें, ये हमारी कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि आज की हमारी ये प्रस्तुति मोहन बहुगुणा जी की उस उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल हुई है कि हम अपने लोगों को कुछ सिखा पाएं। अगर कोई सवाल हो तो अभी आप रखें, वरना आदरणीय श्याम जी। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी रावत सर ने कहा है कि मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर सारे आपके जितने भी हमारी आज 34वीं संगोष्ठी थी, तो हमारे 33 वीडियो वहां पड़े हुए हैं। और थोड़ा खेद के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हमारा जो हिंदी और तकनीक टेलीग्राम समूह है उसमें 778 हमारे सदस्य वर्तमान में हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके सब्सक्राइबर उसके उतने नहीं हुए। तो मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है हिंदी और तकनीक का, आप उस पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आपको, जैसा कि अभी एक सदस्य ने ये भी कहा है कि हमें उस वीडियो का सूचना नहीं मिल पाती है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही हमारा वीडियो वहां पे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगा, आपको फिर और कहीं से सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी के लिए डॉक्टर प्रोफेसर जयशंकर बाबू जी को समय दे सकते हैं तो दीजिए। वैसे समय हो गया है जी, लेकिन मेरी इच्छा है कि नहीं, ठीक है जी 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 जी, नहीं मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज जयशंकर प्रसाद तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर जयशंकर बाबू जी जुड़े हुए हैं। तो मैं जयशंकर बाबू जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी अगर देना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं। सर अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार रावत जी और श्याम बाबू जी और बहुगुणा जी, आप सबकी आत्मीयता के लिए मैं आभारी हूँ। वैसे मैं एक मौन श्रोता के रूप में मैं सुनना चाह रहा था। नेटवर्क रहित क्षेत्र में रहने की वजह से मैं ज्यादा सक्रिय नहीं रहता हूँ। हर शनिवार रविवार आप लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं कई सारे ऑनलाइन, बहुत अच्छा प्रयास है ये। विशेषकर ये हिंदी और तकनीक समूह के माध्यम से कई मित्रों को जो तकनीकी
कुशलताएं सिखाने का ये जो प्रयास है निश्चय ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रयास में जैसे मैंने ध्यान दिया, कम लोग भले ही जुड़ रहे हैं लेकिन जो सीखना चाहते हैं वे जुड़ रहे हैं। और दूसरा, आप ऑनलाइन में इनको लाइव करते हुए और यूट्यूब में इसको उपलब्ध कराने की वजह से जो जब चाहे जहां चाहे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रयास है, तो इसको मैं तहे दिल से इसका अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुझे ऐसे मैंने अपेक्षा नहीं की, रावत जी ने मुझे कहा कि बोलना है तो ऐसे ही कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ऐसे बोलने का प्रयास करता हूँ, नेटवर्क रहित क्षेत्र में रहने की वजह से बड़ी समस्या होती है, तो वही कारण है। अन्यथा मैं घंटों तक बोल लेता हूँ। धन्यवाद रावत भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वैसे समय का श्याम जी, समय काफी। जी सर। हाँ, ये श्रीमती सुमेधा शर्मा जी प्रमुख हिंदी भारतीय मानक ब्यूरो में थी और कल मुझसे पूछ रही थी कि ये ऑनलाइन कैसे कार्यक्रम करना है, तो मैंने सोचा इस से अच्छा क्या है, तो शायद मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो वो मैडम साधारण आमंत्रित है। मैडम सुमेधा शर्मा जी जुड़ी हुई है। जी जी जी, तो मैं सुमेधा शर्मा जी का भी उनको भी आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी देना चाहें। आदरणीय सुमेधा शर्मा जी। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए मैम। शायद कुछ प्रॉब्लम होगी उनको, तो कार्यक्रम चूंकि समय काफी हो गया है हमारे पास, और आज जैसा मैंने आपको शुरू में अवगत करा दिया, आज अष्टमी का दिन है और सभी लोग ने आराध्य पूजा के लिए जाना चाहेंगे। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सीधे राजेंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। मैं आज राव साहब को भी नहीं बुला पा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है, तो आप राव साहब, श्याम जी, राव जी राव साहब, धन्यवाद। मैंने सुन लिया। हमारे बहुगुण साहब का तो पूरा एक्चुअली ये तो आज का कार्यक्रम जो है ना बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, इसलिए मैं बैठना भी चाहा था। और आज जयशंकर बाबू जी को भी सुनने का अवसर दिया है रावत जी ने, हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, तो मैं क्षमा के साथ ईश्वर यादव जी को भी नहीं आमंत्रित कर पा रहा हूँ, ना जो हमारे आदरणीय ओम प्रकाश अग्रवाल जी हैं, तो चूंकि उनको बुलवाना आवश्यक लग रहा है, तो मैं 2 मिनट के लिए उनको आमंत्रित करूंगा कि ओम प्रकाश अग्रवाल जी अपनी समीक्षात्मक 2 मिनट का, क्योंकि समय काफी कम है। श्याम जी नमस्कार, धन्यवाद। मोहन जी साधुवाद, सारगर्भित, और मेरे लिए तो मैं कहूंगा कि रिवीजन भी हो गया आज। बहुत अच्छे, लगे रहो। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए इनका वर्मा जी, श्याम जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे प्रोफेसर लोग जुड़े हैं बिट्स जयपुर केंद्र के, तो सबसे ज्यादा आभार तो आज देना होगा हमें प्रोफेसर पीयूष तिवारी जी को, जो कि वहाँ नए निदेशक बनकर गए हैं और उन्होंने इतने लोगों को प्रोत्साहित किया जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर। पीयूष जी तो काफी सक्रिय हैं हिंदी और तकनीक समूह के लिए, तो फिर मैं उनसे अगली गोष्ठी में उनको बुलवाऊंगा। अभी मैं राजेंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। वर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी का, जिन्होंने बड़े ही सरल तरीके से आसान भाषा में कि किस तरह से हम अपने चैनल पर, इसको यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपने कार्यक्रम को हम लाइव कर सकें। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी उन्होंने बताई, थोड़ा तकनीकी तो है, थोड़ा समझ में जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी इसको ज्यादा अच्छी तरह से हम समझ सकेंगे। कोशिश करेंगे, यदि
ठीक से नहीं हुआ तो सवाल डालिएगा ग्रुप में, जैसा श्याम जी ने बताया कि ग्रुप में डाल सकते हैं अपने सवाल, और जहां भी आपको ऐसा लगता है कि हमें दिक्कत आ रही है तो आपको रिप्लाई उसका जरूर मिलेगा। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे सम्माननीय आदरणीय महानुभावों का, जिसमें राय साहब, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, दिलीप कुमार जी, ओम प्रकाश हमारे ग्रुप के सदस्य, वरिष्ठ सदस्य अग्रवाल साहब, और जितने भी विट्स मेस्त्रा से जो जुड़े हुए हैं, यादव जी ने भी बताया, और हमारे यादव जी, और आज मैडम पहली बार जुड़ी सुमेधा शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत आभार, मधु वर्मा जी, अंजू शर्मा जी, जगदीश चंद्र शाह जी, अपराजिता पांडे जी, अभय शर्मा जी, किरण खन्ना जी जुड़ी हुई हैं, और ऋषि पांडे जी, आलोक पांडे जी, जितने भी हमारे यहाँ पर साथी जुड़े हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज अष्टमी है, सभी को घर जल्दी जाना है, और अपना उपवास भी, व्रत भी रखा होगा आप लोगों ने अपना, तो पूजा करें, अच्छी तरह से अपना कार्यक्रम आयोजित करें। और मैं अपने ग्रुप के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने तकनीकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया, जिसमें डॉक्टर रावत जी, हमारे तिवारी जी, श्याम जी और अग्रवाल साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़ते रहें, और जितना भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये मंच ऐसा है, राव साहब भी बता रहे थे कि आज जुड़ना चाह रहे थे लेकिन लेट से जुड़े, मैंने देखा उनको देर से जुड़े, कई सदस्य हमारे जो थे वो बहुत देर से जुड़े, लेकिन काफी उनकी अच्छी प्रतिक्रिया रही कि यूट्यूब पर तो आपको ये चैनल वहां पर हमारा मिल ही जाएगा रिकॉर्डिंग आपको, तो वहां से भी आप देख सकते हैं जो पूरा कार्यक्रम नहीं देख पाए। और हम सभी तत्पर हैं इसमें, जितना प्रयास हो सकता है हम अपने आपसे कर रहे हैं इसी माध्यम से, हिंदी और तकनीक ग्रुप के माध्यम से, जैसा कि जयशंकर बाबू जी ने भी कहा, तो कोशिश हम हमेशा कर रहे हैं। 34वां कार्यक्रम है, 30 से भी ऊपर वीडियो हमारे उपलब्ध हैं, कभी भी आप YouTube चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उसको, और आपकी अपनी समस्या का समाधान कीजिएगा। और मंच तो खुला है सभी के लिए, 778 सदस्य हैं, श्याम जी ने भी बताया, हिंदी और तकनीक में, लेकिन वहां पर जो भी सवाल होता है, कोई ना कोई साथी हमारे जितने तकनीक से संबंधित जानकारी रखते हैं और अपना जवाब देते ही हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप जुड़े, आप सभी को अष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।